हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसएल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे ऐसे दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग हर साल इससे पूछे जाते हैं। मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक समीकरण बताऊंगा दोस्तों, जो कि लगभग बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि हम लोग के बोर्ड एग्जाम में विज्ञान के रसायन विज्ञान के खंड ख में देखने को मिलेगा दोस्तों। ये दोस्तों पार्ट 1 है, जिसमें सिर्फ मैंने 10 ही लेकर आया हूँ दोस्तों। 10 अगले वाले पार्ट 2 में दोस्तों मैं लेकर आऊँगा। अगर दोस्तों आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो दोस्तों आप यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि उन सब तक भी हमारी ये वीडियो पहुँच सके और वे लोग भी देख सकें। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग संयोजन अभिक्रिया देखेंगे दोस्तों। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन या जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीकारक अपचयन अभिक्रिया, अपचायक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उसके बाद विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इन सभी आज के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आप लोगों को। तो ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों संयोजन अभिक्रिया क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है दोस्तों। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मतलब तत्व, यौगिक, कण कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब उदाहरण इसका एक देना होता है, तो उदाहरण देखिए हम लोग क्या देंगे। कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं आपको जो याद हो, लेकिन संयोजन अभिक्रिया से मिलता जुलता हो, यानी संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत वो कार्य करे। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे अमोनिया लिया है, जिसका फार्मूला है NH3 + HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड को लिया है। उसकी जब अभिक्रिया जब हम लोग करा रहे हैं अमोनिया के हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड बन रहा है NH4Cl। ठीक दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया की अगर आप लोग परिभाषा और उसका उदाहरण नोट करना चाहते हैं तो दोस्तों नोट कर लें। अब इसके बाद हम लोग का दूसरा है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। तो हम लोग चलते हैं वियोजन अभिक्रिया की ओर। देखिए वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों परिभाषा होगी। अब इसका उदाहरण चाहिए तो दोस्तों मैं आपको उदाहरण इसका मैं बताता हूँ, खुद बताता हूँ। देखिए कैसे। एग्जाम्पल, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को दोस्तों, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करेंगे तो यह CaO + CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। इसको दोस्तों हम लोग बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। उसको फिर गर्म हम लोग जब करेंगे तो ये चूने में बदल जाएगा, और चूने को दोस्तों हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हम लोग की गैस निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हम लोग की गैस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग कैल्शियम, देखिए वियोजन अभिक्रिया लिखने के बाद दोस्तों हम लोग को एक उदाहरण देना रहता है। तो हमने एग्जांपल क्या दिया? कैल्शियम कार्बोनेट का CO3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म कर रहे हैं तो यह चूने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल रहा है। तो देखिए दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड यानी अपघटक कर रहा है दो तत्वों में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले अपने अभिक्रिया की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट कर ली, वियोजन अभिक्रिया कंप्लीट कर ली। अब उसके बाद हम लोग का बचता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो दोस्तों तो हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तब अगला हम लोग करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को सॉल्व। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निम्मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की और धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। दोस्तों इसमें जो ऊष्माक्षेपी होती है उसको प्लस के साथ दर्शाया जाता है। दोस्तों उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वो होता है जो कार्बन का अपर रूप होता है।
को वायु में जलाने पर निम्नलिखित अभिक्रिया प्राप्त होती है। यानी कि जो ग्रेफाइट होता है जब उसको वायु के सापेक्ष जब उसको हम लोग जलाते हैं उसके साथ, तो देखिए अब क्या क्या बनती है दोस्तों। ग्रेफाइट C+O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग उसको जला रहे हैं तो CO2 प्लस 94 किलो कैलोरी प्राप्त हो रही है दोस्तों हम लोगों को। ठीक दोस्तों, देख लीजिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की भी परिभाषा। बाकी मैं आपको इस वीडियो में जितने भी टॉप 10 अभिक्रिया आपको मैं करा रहा हूँ दोस्तों, आप सभी इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे तो जो हम लोग का मैंने आपको बताया कि क्लास 10 के विज्ञान के जो भाग 2 होता है जिसमें ख करके प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं खंड ख करके, उसमें यही सारी अभिक्रियाएँ होती हैं। लगभग अभिक्रियाओं से समझ लीजिए कि 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है नंबर का। ठीक दोस्तों, तो जितनी भी अभिक्रियाएं मैं आप लोग को करा रहा हूँ आप लोग दोस्तों याद कर लीजिए। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। आप देख सकते हैं हैंड राइटिंग नोट है और कितना अच्छा बढ़िया ढंग से लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले अभिक्रिया की ओर। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग का अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो चलते हैं हम लोग दोस्तों ऊष्माक्षेपी की तरफ। ठीक दोस्तों, देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दोस्तों परिभाषा सभी एक एक लाइनें की, इससे ज़्यादा की है ही नहीं, आपको बस समझने की ज़रूरत है। यह अभिक्रिया निम्न ताप पर अस्वतः था उच्च ताप पर स्वतः हो जाती है। यानी कि जब कम ताप पर रहेगा तो वह अपने स्वयं नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर उच्च ताप रहेगा तो स्वयं अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। देखिए अब उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण क्या है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है एवं ऊष्मा वातावरण में अवशोषित की जाती है। अब देखिए जो ये बात उदाहरण के तौर पर बोली गई है उसको हम लोग समीकरण के तौर पर देखते हैं। N2 + O2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको जब हम लोग उच्च ताप पर गर्म करें तो 2NO बनकर तैयार है और -45 किलो कैलोरी बाहर निकल रही है। या तो दोस्तों N2 + O2 + 45 किलो कैलोरी और 2NO बाहर निकल रहा है। इसको ये माइनस का इधर लाकर प्लस में कर दिए और कुछ खास किए नहीं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोगों ने ऊष्माशोषी भी अभिक्रिया देख ली दोस्तों। अब हम लोगों की अगली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ने के लिए दोस्तों। देखिए ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ ही हो जाती हैं। जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ हो जा रही हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयोचक अभिक्रिया कहते हैं। आपसे जो भी इन तीनों में से पूछ सकता है, रेडॉक्स अभिक्रिया भी पूछ सकता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी पूछ सकता है, अपचयोचय भी अभिक्रिया पूछ सकता है। तो आप लोग को यही लिखना है परिभाषा। उदाहरण आप ये नोट कर लीजिए, उदाहरण कोई एक ही देना होता है, अब जो दे लीजिएगा। Zn+COSO4 की अभिक्रिया जब हम लोग दोस्तों करा रहे हैं तो ZnSO4+Cu। जब जिंक और कॉपर सल्फाइड की कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम लोग दोस्तों करा रहे हैं तो जिंक सल्फेट बनकर तैयार है और कॉपर बाहर निकल रहा है दोस्तों। उसके बाद Zn जो हम लोग का है, Zn+ का प्लस जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन है तो बाहर निकल कर आया है दोस्तों। फिर कॉपर प्लस का यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 का है और कॉपर हम लोग का बाहर निकल कर आ गया। इस अभिक्रिया में जिंक का अपचयन था कॉपर का, जिंक का उपचयन था कॉपर का अपचयन हो रहा है, अतः यह रेडॉक्स अभिक्रिया है दोस्तों। इसको याद कर लीजिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछ ही देता है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम लोग अपने अगले अभिक्रिया की ओर चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग का अगला अभिक्रिया है ऑक्सीकारक। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों ऑक्सीकारक अभिक्रिया अब वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। परिभाषा सभी एक एक लाइनें की है दोस्तों, आप लोग को तुरंत जस्ट यूं ही याद हो जाएगी, बस आप लोग को उदाहरण याद करके रख लेना है। तो उदाहरण देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड तथा ब्रोमीन गैस का निर्माण करते हैं। जो मैंने अभी ये उदाहरण बोला दोस्तों वही को यहाँ पर मैंने लिखा है 2KBr+Cl2, उसके बाद 2KCl+Br2। दोस्तों आप लोग इसको नोट करके ऑक्सीकरण कारक का भी दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले अभिक्रिया की ओर। तो दोस्तों अब हम लोग का अगला अभिक्रिया है अपचायक अभिक्रिया। अपचायक अभिक्रिया वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जब हम लोग मर्क्यूरियस क्लोराइड यानी HgCl2 का स्टेनस क्लोराइड यानी SnCl2 के साथ जब अभिक्रिया करा रहे हैं तो मर्क्यूरस क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, यानी कि Hg2Cl2 प्राप्त हो रहा है और उसके साथ साथ स्टेनिक क्लोराइड भी प्राप्त हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग का
स्टेनस क्लोराइड अपचायक है, क्योंकि स्टेनस क्लोराइड का स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकरण एवं मर्क्यूरियस क्लोराइड में अपचयन हो रहा है दोस्तों। तो यह अभिक्रिया जो हमारी है क्या है, अपचायक अभिक्रिया दोस्तों। आप लोग इसे नोट करके याद कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगली अभिक्रिया पर। तो दोस्तों अब हम लोग की अगली अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तब हम लोग चलते हैं अपने अपचयन अभिक्रिया। दोस्तों देखिए अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया में दोस्तों ये उसके सभी गुण हैं अपचयन अभिक्रिया के, आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट समीकरण पे चलता हूँ। देखिए अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया के दोस्तों इतने सारे उदाहरण हैं दोस्तों। इसमें से जो अच्छा आपको उदाहरण लगे उदाहरण आप लोग नोट कर लीजिएगा। मेन उदाहरण ये दोस्तों, इसको मैंने अलग कैसे किया है ये दिखाया गया है। उसके बाद ये दो अलग अलग उदाहरण हैं, आप लोग को जो अच्छा लगे सो उदाहरण अतु कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले अपने अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तब हम लोग का अगला अभिक्रिया है आक्सीकारक अभिक्रिया। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं आक्सीकारक अभिक्रिया की ओर। ठीक है दोस्तों, अगला है आक्सीकरण अभिक्रिया। आक्सीकरण अभिक्रिया के परिभाषा गुण अब जो भी समझ लीजिए, मैं आक्सीकरण की वास्तविक परिभाषा आपको बता दे रहा हूँ। वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, आक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए दोस्तों, आक्सीकरण और अपचयन और आक्सीकारक अपचायक ये चारों अभिक्रियाएं लगभग मिलती जुलती ही अभिक्रियाएं होती हैं। देखिए आक्सीकारक, अपचयन, अपचायक, आक्सीकारक ये लगभग चारों अभिक्रियाएं मिलता जुलता ही अभिक्रियाएं होती हैं दोस्तों। आप एक को याद करेंगे तो दूसरा कंसेप्ट पर याद होगा, तीसरा चौथा ये चारों याद हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि थोड़ा मोटा किसी में कमी होगी, किसी में अधिकता होगी, बस यही होता है दोस्तों। तो मैंने आपको यहाँ पर आक्सीकरण अभिक्रिया भी बता दी दोस्तों। अब हम लोग का अंतिम और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बचती है दोस्तों विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, देखते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व वाले यौगिक से उस तत्व की परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगर दोस्तों आप लोग इसका उदाहरण भी चाहते हैं तो मैं आपको इसका उदाहरण भी बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया का दोस्तों, हम लोग फेरस को CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ जब दोस्तों हम लोग इसकी क्रिया कराएंगे तो ये बनकर तैयार होगा हम लोग का FeSO4 और इसके साथ दोस्तों कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब चाहे तो मैं नाम भी लिख दूँ, इसको फेरस बोलते हैं, इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं, इसको फेरस सल्फेट बोलेंगे दोस्तों, और ये हो गया हम लोग का कॉपर बाहर निकल गया दोस्तों। मैंने आपको इस वीडियो में दोस्तों जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जितने भी टॉप 10 रसायन विज्ञान की जितने भी अभिक्रियाएं कराएं दोस्तों, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं आप दोस्तों आप ये टॉप 10 याद कर लीजिएगा। इसमें से पक्का 2 से 3 आपको फंसने को मिल जाएगा, और पक्का या 2 नंबर में दोस्तों पूछता है तो समझिए आपका अगर टॉप 10 में से 3 को फंस गया तो 6 नंबर आपके बन गए कि नहीं बन गए। आपने सिर्फ 10 से 15 मिनट का वीडियो दोस्तों आपने देखा और आपने पूरे 6 नंबर और 5 नंबर कवर कर लिए। तो दोस्तों आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा, और आपने देखा कि मैंने किस प्रकार इसको अपने हैंड राइटिंग नोट में अच्छे से बढ़िया से और एकदम इजी वे में परिभाषा बनाया और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण भी दोस्तों लेकर आया था। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन तक भी हमारी ये वीडियो पहुँच सके। और दोस्तों मैंने क्लास 10th की तैयारी के लिए हर एक सब्जेक्ट के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उस पर वीडियो बनाकर दोस्तों अपने चैनल पर अपलोड कर दिया दोस्तों। आप जाकर मेरे चैनल से सारे सभी वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उन वीडियो को भी दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।